और अभिजीत हमारे साथ इस वक्त मेरठ से लाइव हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, एक तो मेरठ, दूसरा संभल, ये दोनों ऐसे जगहें हैं जहां पर लगातार इसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ये जो ताज़ा फरमान आया पुलिस का, अभी आप सुरक्षा के क्या बंदोबस्त देख पा रहे हैं, पहली बात। और अगर जो आपके साथ अगर मुसलमान वहां पर मौजूद हैं, कई लोग वहां पर मौजूद हैं, वो क्या कह रहे हैं मेरठ पुलिस के इस फरमान पर? बिल्कुल, इस वक्त मैं मेरठ में मौजूद हूँ। भगत सिंह मार्केट का ये एरिया है। ईद को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ भाड़ आपको मार्केट में दिखाई देगी। ईद पर लोग खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही प्रशासन का ये आदेश जिसमें कहा गया है कि अलविदा की नमाज लोग बेशक अदा करें, लेकिन मस्जिदों के भीतर, ईदगाह के भीतर अदा करें, वो सड़कों पर ना आए और यहाँ तक कि अपने घरों के छतों पर भी वो नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन इस पर अब लोगों की क्या राय है, हम बातचीत करेंगे लोगों से। यहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका है, तमाम लोग हैं खरीदारी के बीच। ये एक जो फरमान प्रशासन की तरफ से आया उसमें कहा गया कि लोग मस्जिदों के बाहर, सड़कों पर, यहाँ तक कि अपने घरों की छतों पर भी नमाज नहीं पढ़े। ड्रोन से नजर रखी जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इसको किस तरीके से देखते हैं? त्योहार के लिए उत्साह, कहीं ना कहीं ये आपको निर्णय अच्छा लग रहा है? निर्णय तो अच्छा है, मगर इसके अंदर प्रशासन को सोचना चाहिए। जितने भी हमारे मुस्लिम क्षेत्र के अंदर जहाँ भी नमाज़ें होती हैं, वो उनके निज़ाम बनाया जाए कि 10 बजे इधर है, 11-9 बजे इधर है या 8 बजे इधर है, तो उससे लोग जो है एक 4-5 जगह जगह नमाज़ पढ़ लेंगे। तो जैसे उन जगह का निज़ाम होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ फैज़ान इंटर कॉलेज है, यहाँ पे हो जाए, ईदगाह है और 4-5 जगह हमारे मुतर्रिर है। बता रहे हैं आप किस तरीके से देखते हैं इस निर्णय को? क्योंकि बहुत लोग आपत्ति जता रहे हैं, कह रहे हैं कि एक दिन की नमाज होती है, 10 मिनट के लिए सड़कों को खुला छोड़ देने। देखो, तो समय समय की बात होती है, जिसे मतलब एक विरोध जताते भी हैं, और जो प्रशासन का आदेश है उसके आदेश अनुसार हम काम करेंगे। और रही हमारी नमाज की बात, नमाज हमारी सभी जगह होती है, नमाज तो हमारी नमाज के तरीके से पढ़ी जाती है, मगर जैसा ऊपर से प्रशासन का आदेश है उसके आदेश अनुसार हम नमाज पढ़ लेंगे। प्रशासन के आदेश को किस तरीके से देखते हैं? कहा जा रहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं हो सकती है। पहले जब भीड़ हो जाती थी लोग हर जगह नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब बहुत पाबंदियां लग गई हैं। नहीं, सही कर रहे हैं प्रशासन, जो भी कर रहे हैं मस्जिदों में ही होनी चाहिए नमाज, सही कायदा तो यही है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कि प्रशासन के इस निर्णय का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर तरीके से और अरेंजमेंट की जाए, इस तरीके की व्यवस्था हो अगर, तो प्रशासन जैसा आदेश करे उसका पालन करने के लिए भी वो तैयार है। उनका कहना है कि इससे पहले एक व्यवस्था जो है वो जरूर बनाई जानी चाहिए थी। इस तरह की बात भी लोग कहते हुए दिखाई देते हैं। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ईद के लिए उत्साह है, लेकिन प्रशासन ने फरमान जारी कर दिया कि नमाज कहीं पर भी आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपको मस्जिदों के अंदर या फिर दरगाह के अंदर जाना पड़ेगा। धर्म किसी का भी हो, देखो जाए, जियो और जीने दो, यही सम्मान है। हिंदुस्तान की रीति यही है, जियो और जीनो। धर्म किसी का भी हो, कि मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी तरह की बात है, इस पे कुछ वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह के आदेश पर क्या कहेंगे? सोचा विचार करनी चाहिए प्रधान जी को या किसी चीज़ को भी। इसमें जो है हिंदुस्तान का संविधान यही बनाता है हमारा, आज से नहीं, हिंदुस्तान जब सालों से है कि जो है जियो और जीने दो। बिल्कुल, तो सबकी अपनी अपनी राय आप देख सकते हैं कि ये जो प्रशासन का आदेश आया है उसके ऊपर है। लेकिन तमाम मस्जिदों में अब ये व्यवस्था शुरू हो गई है। जगह जगह होर्डिंग्स हमने देखे कि लगने शुरू हो गए हैं कि मस्जिद जो प्रशासन, मस्जिद कमेटी जो है वो प्रशासन के आदेश के पालन। बिल्कुल अभिजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। 3 से 4 दिन ही बाकी रह गए हैं ईद के त्यौहार को, लेकिन जो मेरठ का मुसलमान है वो ये कह रहा है कि जियो और जीने दो, ये तमाम बातें कर रहा है, समर्थन भी किया जा रहा है आदेश का। अब आपको बता दें, ईद की नमाज को लेकर मेरठ और संभल पुलिस का क्या कुछ कहना है इस आदेश पर? किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी, करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है इसमें। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी और मस्जिद परिसर के अंदर ही एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। जहां परंपरागत रूप से मस्जिद के अंदर, ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाती रही है, वहीं की जाएगी। और किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से नमाज अदा करने नहीं दी जाएगी।